बहुत सारे बच्चे आखिरी में पूछ रहे थे कि पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो मेरे बच्चे, सही तरीका तो यही है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको एटलीस्ट 2 से 3 बार घर जाके रिवाइज करो। जैसे परसेंटेज कंप्लीट हो गया तो परसेंटेज को 2 से 3 बार रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, किसी भी राइटर की हो, किसी भी पब्लिकेशन की हो, मेरी बात समझ रहे हैं, उस बुक को उठाओ, प्रैक्टिस करो और दबा के पढ़ते रहो उसके। एक बच्चा कल आखिरी में पूछ रहा था कि सर डेली के 15 क्वेश्चन करें या 20 क्वेश्चन। कहाँ है वो, हाथ उठाना, वो रहा खड़ा हो। ये बच्चा कल डरा नहीं रहा भाई, आराम से खड़ा मुस्कुराते हुए। तो एक पूछ रहा था 15 सवाल करें या 20 सवाल करें। तो मेरे भाई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप 15 करें या 20 करें। चैप्टर आपका परसेंटेज खत्म हुआ लगभग 10-11 क्लासों में, ठीक है, या 12 क्लासों में। तो जब तक वो चैप्टर चल रहा है, जब तक तो आप सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को ही पढ़ते रहो बार बार, जो मैं पढ़ाने लग रहा हूं, ठीक है। रोज उसी पे ध्यान लगाओ, अपने तरीकों से उस सवाल को करो, जो मैं बता रहा हूं उसको, जो जो मन में आ रहा है सारा आजमा लो, हिट एंड ट्रायल। जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ तो आपके पास जो भी बुक है अवेलेबल, मेरे वाली बुक है वो रख लो, किसी और की बुक है वो रख लो, कोई भी बुक होनी चाहिए। उस बुक के लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चले जाइए। जब आप बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो सॉल्यूशन पे बिल्कुल नहीं भागना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे ही रहना। और आपको हो सकता है एक बार में समझना है, दोबारा ट्राई करना, तिबारा ट्राई करना, क्वेश्चन पे 5 से 7 मिनट इन्वेस्ट करना पड़े तो करना। हमारी आदत क्या होती है कि हम जैसे ही क्वेश्चन देखते नहीं हो रहा तुरंत सॉल्यूशन देख लेते हैं। उसमें नहीं जाना, पहले अपनी तरफ से पूरे एफर्ट दौड़ाने। नहीं पल्ले पड़ रहा तो एक्स मान के करिए, फिर धीरे से देखिए कि किस मेथड से अटैच हो रहा है। ये चीजें कभी समझाई भी है सर ने कि नहीं समझाई। और जब प्रैक्टिस के लिए आपको 2-3 दिन का टाइम मिले तो उसमें कोई आपको दिन नहीं गिनना है या कोई क्वेश्चन नहीं गिनना है, उठा के पूरी बुक ही खत्म करनी है। चाहे उसमें 400 क्वेश्चन है या 300 क्वेश्चन है, वो 1 से 2 दिन में लगातार मेहनत करके कंप्लीट करिए उन क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद फिर से एक बार यही सेटअप दोबारा कर लेना, क्योंकि एक बार आप 200 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम जब उन्हीं 200 को करोगे तो 1/4 टाइम लोगे, ठीक है। तो बीच बीच में उसको करते रहिए। ये तो है एक सही स्टूडेंट की पहचान। अब आप बैठ जाइए। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास पैसे की कमी नहीं है और मेहनत कम से कम करना चाहते हैं, तो उनका सिलेक्शन भी कम से कम ही होता है, लेकिन पैसा तो है ही, तो उसको भी खर्च करो कहीं ना कहीं। तो भाई उनके लिए एक इंतजाम हमने बैठा रखे हैं। तो हमने अपने पब्लिकेशन से किताबें निकाली हुई 7300 के नाम से, ठीक है। आप पैसा वहां आराम से खर्च करो। इतनी मोटी किताब है बेटा, ऊपर लेके बढ़िया सी किताब है। उसमें 400-500 क्वेश्चन है परसेंटेज के, आप आराम से सोल्व करिए। उसमें हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है पीछे, आप उसको देखिए। हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी दे रखा है, यानी अगर सॉल्यूशन समझ में ना आए तो आप उसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख लीजिए, और वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू भी आप उस क्वेश्चन को इजीली कर लीजिए। जी हाँ, मैं उसी पे ला रहा था। तू पैसे वाला है, बैठ जा। अब जैसे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ाया, सही बात तो यह है कि आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाए, मतलब जितना भी मैंने आज पढ़ाया 1 घंटा 1.5 घंटा जो क्लास हुई, घर पे जाके इसी वीडियो को दोबारा देखिए, इसी वीडियो को दोबारा देखिए और अपने हाथ से क्लास नोट्स तैयार करिए, अपने हाथ से क्लास नोट्स तैयार करिए। बट आजकल क्या है कि डिजिटल एज है। ये है भाई वो 7300 की किताब, समझ ही गए होंगे। तो जिसमें दम है खरीदने का वो खरीदना मार्केट से। हमें इससे कोई पैसा नहीं मिलता, लालच नहीं है, क्योंकि इतनी मोटी किताब देना ही अपने आप में महारत है। और इसमें परसेंटेज के अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो शायद 400-500 क्वेश्चन है परसेंटेज के। कितने, 306 परसेंटेज के क्वेश्चन है। तो आप कर सकते हैं तो इससे करिए, ठीक है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उसी से करिए। क्लास नोट्स का मैंने बताया कि सही तरीका है कि क्लास के बाद जाइए घर पे, इसी क्लास की रिकॉर्डिंग को 2x की स्पीड पे देखिए खटाखट, और फिर अपने क्लास नोट्स तैयार करिए। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास पीडीएफ में है। लेकिन जिनके पास थोड़ा पैसा है और मेहनत कम से कम करना चाहते हैं, तो वो काम भी हमने इसमें कर दिया क्लास नोट्स में। जो हम पढ़ा रहे हैं सारे क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं और हाथ से लिखे हुए सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हमने कुछ नहीं कर रखा है। एक बच्चे की फोटोकॉपी ली, किताब ली, जो कॉपी ली उसको फोटोकॉपी करा के बढ़िया सा उसका कवर पेज बना दिया आपके लिए। तो जिसके पास पैसा है वो इसे खर्च करो और मेहनत कम से कम करो। जो बच्चा सच में सिलेक्शन लेना चाहता है और जिसके पास आर्थिक रूप से तंगी भी है, वो अपना खुद से नोट्स तैयार करो। खुद से तैयार करोगे हमेशा काम आएंगे।
ठीक है, ये चीजें होती हैं लास्ट के लिए, कि हमने टाइम ही नहीं है, नौकरी करने लग रहा है जी, मैं तो दिल्ली पुलिस में सिपाही लगा हुआ हूं, कुछ नहीं, फिर क्लास नोट्स खरीद ले, यहाँ से क्लास के तुरंत बाद जाके देखता रहा कि अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट का ये कराया था, ये कराया था, बस खड़ा कर 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। ये उनके लिए है। ऐसे ही ये अरिथमेटिक के ऐसे ही क्लास नोट्स आते हैं एडवांस के। ठीक है, और 500 से ज्यादा किताबें लिख रखी है हमने, तो पैसा है तो खर्च करो, नहीं है तो मैंने तरीका बताया पढ़ने का सही तरीका, 2-3 दोस्त मिलके कोई किताब परचेज कर लो, या आपके पास जो बुक है उससे प्रैक्टिस करो। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करो, और जितनी ज्यादा संभव उसके प्रैक्टिस करिए। अगर कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है या बुक खरीदने की हिम्मत नहीं है, तो भाई इस क्लास में बैठिए इस 11 बजे के बाद, और जितने बच्चे डाउट पूछते हैं उनको बोलिए कि मैं समझाऊंगा तेरे डाउट, तू मेरे साथ बैठ। तो जितना आप उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे उतना बढ़िया से आप सीखेंगे। ठीक है, अब तो किसी को नहीं पूछना है ना क्लास के बाद ये चीजें कि प्रैक्टिस कैसी करनी।